जय हिंद दोस्तों। पेरिस ओलंपिक को अब काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन भारत को अब तक एक गोल्ड की तलाश है। और हम भारतीयों को सबसे ज़्यादा उम्मीदें जिस इवेंट पर है गोल्ड के लिए, वो है एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो, जहां पर नजर आएंगे भारत के दो स्टार्स नीरज चोपड़ा और किशोर जेना। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बातें करते हैं जेवलिन थ्रो इवेंट्स में इन दोनों का क्या चांसेस है यहाँ पर पदक जीतने के, और इनके जो कंपटीशन है वो कौन है। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो जेवलिन थ्रो का इवेंट है वो कब से शुरू हो रहा है और इसका फाइनल्स हम लोग कब देख सकते हैं। तो नीरज चोपड़ा अब तक यहाँ पर एक्शन में नहीं दिखे हैं पेरिस ओलंपिक में, और वे भारत के टॉप कंटेंडर हैं यहाँ पर एक मेडल के पेरिस ओलंपिक 2024 में। और हम सभी ने तो यहाँ पर उम्मीद लगाई है कि नीरज यहाँ पर भारत को एक गोल्ड जरूर दिलाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बातें करते हैं नीरज चोपड़ा के प्रीवियस रिकॉर्ड्स की, और देखते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड कैसा रहा है। तो नीरज चोपड़ा का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है अब तक का, हम लोग कह सकते हैं, वो है टोक्यो 2020 में, जब उन्होंने फर्स्ट इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बने थे जिन्होंने एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा 2023 में बुदापेस्ट में वो फर्स्ट इंडियन बने जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। इसके अलावा नीरज ने यहाँ पर 2 बार एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। पहली बार उन्होंने 2018 के एशियन गेम्स जो कि जकार्ता में हुए थे, वहां पर 88.06 मीटर का थ्रो लगाकर यहाँ पर गोल्ड जीता था। और इसके बाद इन्होंने सक्सेसफुली अपना जो ये गोल्ड था उसको डिफेंड किया 2023 के एशियन गेम्स जो कि हांगजू चाइना में हुए थे। यहाँ पर इन्होंने मैसिव 88.8 मीटर का थ्रो लगाकर ये जो गोल्ड था ये जीता था। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो नीरज कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड जीत चुके हैं, और ये गोल्ड आया था 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, जहां पर नीरज ने 86.47 मीटर का थ्रो लगाकर यहां पर गोल्ड जीता था। इसके अलावा 2017 में उन्होंने यहाँ पर एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल भी जीता था जो कि भुवनेश्वर में यानी कि इंडिया में ही हुए थे। और साउथ एशियन गेम्स जो कि 2016 में गुवाहाटी में हुए थे, वहां पर भी नीरज ने यहाँ पर पोडियम में टॉप किया था। इसके बाद अगर नीरज की हम लोग सभी अचीवमेंट्स को एक जगह देखें तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साउथ एशियन गेम्स से लेकर एशियन गेम्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, वर्ल्ड अंडर 19 चैंपियनशिप, सभी में यहाँ पर नीरज ने जो गोल्ड जीता है उन सभी के यहाँ पर समय और जो डिस्टेंस था उनका जेवलिन थ्रो का सभी यहाँ पर रिकॉर्डेड है। नीरज ने इस बार कहा है कि भारत के उनके जो दूसरे साथी हैं जेवलिन थ्रो इवेंट में, किशोर जेना, वो भी अगर इस बार पोडियम में फिनिश कर दें तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, और ये उनके लिए ड्रीम कम ट्रू यानी कि सपने को सच होने जैसा होगा, जहां पर ये दोनों भारत के लिए पोडियम में फिनिश करना चाहेंगे इस बार। तो किशोर जेना की अगर हम लोग बात करें, किशोर जेना का हालिया फॉर्म बहुत ही अच्छा है, और इसी से नीरज को ये आशा यहाँ पर जगी है कि भारत के दोनों एथलीट यहाँ पर इस बार जेवलिन थ्रो इवेंट में पोडियम में फिनिश कर सकते हैं। तो किशोर जेना लाइमलाइट में तब आए जब 2023 के एशियन गेम्स जो कि हांगजू में हुए थे, वहां पर उन्होंने 87.54 मीटर का थ्रो लगाकर यहाँ पर सिल्वर जीता था, और कुछ समय तक तो वो टॉप पे भी थे। अगर नीरज ने यहाँ पर मैसिव 88.88 मीटर का थ्रो नहीं मारा होता तो शायद किशोर यहाँ पर गोल्ड ले जाते। लेकिन इस बार का जो ओलंपिक का गोल्ड और सिल्वर है, इन दोनों के लिए लेना उतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि काफी टफ कंपटीशन यहाँ पर इन दोनों को देखने को मिलेगा ओलंपिक में। तो अगर हम लोग कंपटीशन की बात करें इनकी, तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर याकूब भेदलजिच, जो कि यहाँ पर इस बार दोहा डायमंड लीग में एक बड़ा 88.38 मीटर का थ्रो लगाकर नीरज को यहाँ पर हरा चुके हैं और गोल्ड जीत चुके हैं। इस इवेंट में ये नीरज से सिर्फ 2 सेंटीमीटर बड़ा थ्रो लगाकर यहाँ पर गोल्ड जीते थे। इसके अलावा एक और कंपटीशन जो है इन दोनों के यहाँ पर एंडरसन पीटर्स, इन्होंने यहाँ पर थर्ड फिनिश किया था 86.36 मीटर का थ्रो लगाकर। तो एंडरसन पीटर्स जो है वो भी इंजरी के बाद यहाँ पर लौटे हैं, और इंजरी के बाद लौटने के बाद इनका जो फॉर्म है वो काफ़ी अच्छा रहा है, हम लोग देख ही सकते हैं। तो इनसे भी हम लोगों को थोड़ा यहाँ पर बचकर रहना होगा। इनके अलावा यहाँ पर जर्मनी के 2 एथलीट्स हैं, वेबर और मैक्स डेनिंग। तो वेबर ने भी यहाँ पर 88.37 मीटर का एक थ्रो लगा दिया है इस ईयर, तो इनसे भी थोड़ा सा खतरा हो सकता है। और इसके अलावा मैक्स डेनिंग ने तो फरवरी में यहाँ पर 90.20 मीटर का थ्रो लगाया है, जो कि इस साल किसी भी एथलीट द्वारा 90 मीटर लगाया हुआ एकमात्र थ्रो है। तो इन दोनों से भी हमको थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क रहना होगा इस इवेंट में। इसके अलावा पाकिस्तान के अरशद नदीम भी हम लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ, जहाँ पर इन्होंने इस साल सिर्फ एक ही कंपटीशन में भाग लिया है जो कि था डायमंड लीग, और यहाँ पर इन्होंने 84.21 मीटर का थ्रो लगाया है। लेकिन अगर अरशद अच्छे फॉर्म में होते हैं या फिर उनका दिन होता है तो 90 मीटर्स भी वो इजीली मार सकते हैं।
इसके अलावा एक ओलंपिक चैंपियन है यहाँ पर, जो कि है 2012 के ओलंपिक चैंपियन और 2016 के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट केशॉन वॉलकॉट, जो कि त्रिनिडाद एंड टोबैगो के 31 ईयर ओल्ड जेवलिन थ्रोअर हैं। इन्होंने इस साल का सीजन बेस्ट जो है वो 85.22 मीटर्स का लगाया है और यहाँ पर वर्ल्ड लिस्ट में इस बार 11th पोजीशन पर हैं। तो इनसे भी थोड़ा सा खतरा हो सकता है नीरज और किशोर को। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं कि कब हम लोग जेवलिन थ्रो इवेंट का जो क्वालिफिकेशन राउंड है वो देख सकते हैं। तो हम लोग जो क्वालिफिकेशन राउंड है जेवलिन थ्रो इवेंट का मेंस, वो 6 अगस्त को करीब 1:50 यानी कि दोपहर 1:50 पे हम लोग देख सकते हैं। और इसका जो ग्रुप बी का क्वालिफिकेशन होगा वो होगा करीब 3:20 पर। तो इन दोनों ही वक्त हम लोग देख सकते हैं जो कि क्वालिफिकेशन रहेगा मेंस जेवलिन थ्रो का ग्रुप ए और ग्रुप बी का। और इसके अलावा अगर यहाँ पर जो एथलीट्स क्वालिफाई करते हैं फाइनल्स के लिए, तो फाइनल्स में उनको हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 8 अगस्त रात के करीब 11:55 पर। और मुझे नहीं लगता 8 अगस्त को कोई भी भारतीय यहाँ पर जो कि खेल प्रेमी है सोएगा। और यहाँ पर तो सभी भारतीयों की उम्मीद होगी कि 8 अगस्त से 9 अगस्त के बीच ये जो मध्य रात्रि का समय होगा, यहाँ पर भारत जरूर एक गोल्ड और एक सिल्वर जीतेगा और भारत पदक तालिका में काफी ऊपर फिनिश करेगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।